एचसीएफ निकालने का एक तरीका हमने लास्ट वीडियो में कल देखा था, ठीक है, जिसका क्या नाम था, लॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। अब जो मेथड होगा वो होगा लॉन्ग डिवीजन है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने का एक और जो तरीका बनता है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, नाम से जैसे पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो डिवीजन मतलब डिवाइड और लॉन्ग मतलब लंबी, यानी इसमें क्या चलेगी, लंबी डिवाइड चलेगी। लंबी डिवाइड करते जाओ और आपका एचसीएफ निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के तौर पर हम क्या करते हैं, दो छोटे नंबर ले लेते हैं, ज्यादा बड़े नहीं लेते। जैसे एक हमने ले लिया 8 और एक ले लिया हमने 12। 8 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की कंडीशन सबसे पहले ये रहती है कि अंदर मतलब डिविडेंड बड़ा होगा और डिवाइजर छोटा। तो 12 को अंदर रखेंगे और 8 को, क्योंकि अंदर तो बड़ा ही रहता है। 8 बन जा 8। देखो बेटे क्या नीचे 0 आया, नहीं आया, तो क्या करना है, जब तक 0 ना आए तब तक इस डिवाइड को रोकना नहीं चलेगा। लेकिन अब अंदर क्या आएगा, 8 अंदर आएगा ये 8, ठीक है ना। तो ये 8 यहाँ आ गया, 4 2 जा कितना आ गया 0। अब ये 0 आ गई, किसके कारण आई, 4 के कारण, इसलिए हमारा एचसीएफ जो है वो क्या हो गया 4। किस का निकाला हमने, 8 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया 4। तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में तब तक डिवाइड करते रहना जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जैसे जैसे देखो यहाँ आगे चलते जाओगे, जैसे ये रिमाइंडर 4 आया है, 0 नहीं आया ना, तो इस 4 को क्या मान लो, डिवाइजर मान लो। क्या मान लो, डिवाइजर। और ये जो डिवाइजर था इसको क्या मान लो, डिविडेंड। देखो एक इस बात को याद रखो, जो ये अंदर होता है बेटा ये होता है डिविडेंड। ये जो बाहर होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, और ये हमारा होता है क्वोशंट, और यहाँ जो आता है वो हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है ना। यानी कि बात करें तो भाज्यक शेषफल और गुणनफल। और जो हिंदी मीडियम में है तो अंदर जो होता है भाज्य यानी कि भाग होने वाला, भाज्यक यानी कि भाग करने वाला, गुणनफल ये, और नीचे जो बचा शेष फल, तो यानी कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो तब तक डिवाइड करना तब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और डिवाइड कैसे चलेगी, जो ये रिमाइंडर जो होता है इसको क्या बना देना है, डिवाइजर, और डिवाइजर को क्या बना देना है, डिविडेंड, और चलते जाओ जब तक पूरा ना हो जाए। तो इससे थोड़ा बड़ा कंसेप्ट ले लेते, थोड़ा बड़ा नंबर, ठीक है, जिसमें थोड़ा और बड़ा जाएगा, उसके कंपैरिजन ये मेथड आसान रहता है। इरेशनल नंबर होगा तो अगर ये ना डिवाइड होगा फिर बेटे करते वही बनाते, इरेशनल नंबर होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो जैसे इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और एक कोई रैशनल नंबर है, हम उन दोनों का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो बेटा उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा वो आगे बताएंगे, ठीक है ना, कि क्यों आता है बेटा, क्योंकि ना इरेशनल नंबर किसी के टेबल में आता ही नहीं ना। इरेशनल नंबर खुद अपनी एक टेबल होती है, √3 है। अब √3 किसकी टेबल में आता है, किसी के भी नहीं आता, तो वाली की टेबल में माना जाएगा वो। तो ऐसा जब कोई नंबर होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा नंबर बढ़ा ले लेते हैं, क्या नंबर ले भाई दीदी, 54। दो नंबर लेंगे करते हैं। तो 54 क्या होगा, 54 को मान लिया डिविडेंड और 12 को मान लिया डिवाइजर। तो 12 4 जा 48, कितना रह गया हमारे पास है 6। अब 6 को क्या मान लो, डिवाइजर, और डिवाइजर को मान लो डिविडेंड। तो
तो बताओ HCF कितना आ गया? 6 HCF किस किसका? 12 और 6। और बड़ा नंबर ले लो, चलो बोल भाई, अब तू ही बोल, तू बाद में बोल देगा। 225 है। 225 2 2 5 301। उसके कंपैरिजन ये मेथड काफी आसान रहता, वही काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़े को मान लिया डिविडेंड, छोटे को मान लिया डिवाइजर 225 बन जा 225 कितना बच गया? 11 में से 5 में 6 5 में से 4 गए 3 और यहाँ आ गया 1। अब इसको क्या मान लोगे? डिवाइजर बन गया, और डिवाइजर क्या बन गया? डिविडेंड। फिर 1 पे गया, है ना? कितना आ गया? 9 और यहाँ आ गया 11 11 में से 3 गए 8। अब फिर आगे चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक 0 ना आए। रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते जाओ और डिवाइजर को डिविडेंड। डिवाइजर जो है बेटे, डिवाइजर जो है वो चेंज होके क्या बनेगा? डिविडेंड। क्या बनेगा? डिविडेंड। और जो रिमाइंडर जो है वो चेंज होके क्या बनेगा? डिवाइजर। क्या बनेगा? डिवाइजर। चलते रहो। देखो 89 बन जा 89। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? 36 40 47। अभी भी बात नहीं बनी तो देख, रिमाइंडर को क्या बना दिया? 47। डिवाइजर को डिविडेंड। तो देखो 2 पे आएगा नहीं, 2 पे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो किस पर गया? 1 पर। कितना आया? 2 4। अब फिर आगे चला, डिवाइजर 1 पे गया 42 कितना आ गया? 5। फिर आगे चला 5 से कितना हो गया? 5 8 जा 40 कितना आया? 2। आगे चला 2 2 जा 1 नहीं हुआ, फिर आगे चला 2 2 जा 2। देखो किसके कारण आया? 1 के कारण। यानी कि इसका HCF कितना आया है? 1। क्या आया है? किस किसका? 2 2 5 और 3 6 1 का। इनका HCF जो है वो कितना है? यानी कि ये दोनों एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये किसकी टेबल में आएंगे? 1 की, है ना? नहीं बेटा, इरेशनल नहीं ये नंबर। ये बेटा इनमें से हो सकता है एक नंबर प्राइम हो, या हो सकता दोनों एक टेबल में ना आए। जैसे 8 और 1 है बेटा, 8 और 1 का जब तुम निकाल लोगे ना, देखो हमने 8 और 1 ले लिया। देखो हमने हमारे पास फोर्थ एग्जांपल लिया 8 और 1। 8 क्या है? एक इवन नंबर। 9 क्या है? एक ओड नंबर। ये 2 की टेबल में आता और ये 3 की। लेकिन जब हम इन दोनों का निकाल लेंगे HCF, क्या निकालेंगे? तो देखो 9 8 बन जा 1 नहीं आया अभी भी। 1 8 जा 8। देखो HCF कितना आया? 1 आ गया ना। HCF 8 और 1 का कितना आया? 1। इस 8 और 9 का 1 आया ना HCF। इसका मतलब क्या है कि 8 और 9 जो है एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते। भाई ये वैसे तो ये 2 की में आता है, और ये किसकी में आता है? ये 4 की में आता है, और ये किसकी में आता है? 9 की में। लेकिन बात तो ये है कि एक साथ है एक टेबल में, तो ऐसी कोई टेबल है नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं। यो आता है 2 की 4 की और 8 की टेबल में, जबकि वो आता है 3 और 9 और कोई टेबल बची नहीं। तो टेबल किसकी लेंगे अब? 1 की टेबल में तो सब आते ही है, इसीलिए इनका HCF कितना आ गया? 1। तो जिसका कोई नहीं HCF उसका HCF कौन आएगा? 1। HCF निकलता जरूर है, कुछ भी नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? 1 तो निकलेगा ही। तो ये 2 नंबर थे, बड़े नंबर थे, डिवाइड करते थे और लास्ट में आ गए। अब जब तुम इनको किससे मेथड से निकाल लोगे? प्राइम में फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल लोगे तो भी HCF कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते, जैसे ये था, हमने इसको किस मेथड से निकाला है? डिवीजन मेथड से। अब इसी को अगर मैं इसको इरेज कर दे, अगर इसी को मैं उससे निकालता हूँ, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चेक करते हैं कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर सेम आएगा। और फिर दोनों में से देख लेना, कंपैरिजन कर लेना, दोनों में से तुम्हारे लिए आसान कौन सा
रहेगा। तो वही वापस 8 लिया और 12 लिया बेटे, और हमने क्या निकाल लिया अभी का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF। तो पहले 8 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब किसके बारे आई 12 की, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 तो इस अकॉर्डिंग 8 जो है उसके प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 12 के 2 into 3 होगा बेटे यहाँ तक का। दो टाइम अब के क्या लिए करेंगे, हमें ये देखेंगे ज्यादा बार कौन है? नहीं ज्यादा बार कॉमन कॉमन है 2 2 जा 4 नाम नहीं पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन कॉमन समझे ना। तो कॉमन निकालेंगे तो कॉमन में 2 और 2 आए तो क्या निकल गया HCF। इसका 8 और क्या निकला 2 into 2 यानी कि कितना आ गया 4। देखो यहाँ भी 4 का। अब इनमें से जो तुम्हें मेथड स्टेबल लगे, चाहे तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेबल लगे, चाहे तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन है मेथड स्टेबल लगे, जो भी तुम्हें लगे, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देना। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड 3 पे अप्लाई करते हैं। किस पर अप्लाई करते हैं 3 नंबर्स पर। जैसे 3 में होगा वैसे ही 4 पे। तो 2 में तो हमने देख लिया करके, 3 पे अगर करते हैं तो 3 पे कैसे अप्लाई होगा। तो इनमें से आसान कौन सा लग रहा है? कितने बच्चे लॉन्ग डिवीजन के हैं? ओके मोस्टली लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन के इस मेथड के सर दोनों इजी है, दोनों ही ठीक है। तो मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें लगे कि यार वो ठीक है तो वो लगा लो, और ये ठीक लगे तो ये लगा लो। अब कोई इससे निकालने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल आ रहा तो इससे ट्राई कर लो, इससे भी निकल रहा है तो इससे ट्राई कर लो। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अब एक नंबर और ऐड कर देते हैं, चलो इन्हीं के साथ कर ले ऐड, 8 और 12 के साथ एक नंबर और ऐड कर देते हैं। कितना बेटा 16। चलो अब काम वही है, एक बाहर एक अंदर, कोई भी बाहर ले लो कोई भी अंदर, लेकिन अंदर वाला बड़ा होगा, अंदर वाला 16 है 16। चलो अंदर 16 ले लिया, अंदर बड़ा बाहर छोटा, तो छोटा दे दो तो है कौन सा लेना बताओ 8। ठीक है ना, याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही रूल याद रखना, अंदर बड़ा होगा और बाहर छोटा, चाहिए से कोई ले लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर सबसे बड़ा होना चाहिए, अंदर बड़ा सबसे बड़ा नहीं, तीनों में से ना अंदर बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा नहीं, चाहे आप 12 ले लो यहाँ। अंदर क्या है, अंदर इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा। यहाँ अगर मान लो मैं 12 रखूं तो यहाँ मैं 8 नहीं रखूंगा, यहाँ क्या रखूंगा 16। और अगर यहाँ 16 रख दिया तो हमारा सवाल ही गलत, क्योंकि 16 से बड़ा कोई यहाँ पर है। तो इसीलिए मैंने इतना कहा कि ये अंदर वाला इस बाहर वाले से बड़ा होगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वे कौन आगे कौन पीछे है। 8 2 जा कितना आ गया, तो यहाँ से 8 ने 0 ले गया है ना, 8 के कारण आई ना 0, तो 8 आगे चलेगा 8 है। अब 8 जो बच गया उसको डिवाइड करेगा, इसको 8 बन जा 4 आगे चली 8 2 4 2 जा 8 किसके कारण आया 4 के, तो HCF किस क्या आ गया 4 8 12 और 16 सभी का HCF कितना आ गया 4। ऑर्डर पर ले लेते हैं, ठीक है। कैसे आ गया सर? क्या बेटे 3 नंबर में 4 कैसे दोबारा? क्यों 4 की टेबल में आते हैं तीनों चेक कर ले। तो आते हैं, पर अगर और और 4 के अलावा बता कोई इधर टेबल 5 की में आते तीनों, नहीं 6 की में आते हैं, 7 की में आते हैं, नहीं आते 8 की में आते हैं तीनों, आते हैं तीनों तीनों नहीं आता है 9 की में तीनों, नहीं आता 9 तो बड़ा हो गया खुद 8 से तो आएगा ही नहीं। फिर 10 की में 11 की में 12 की में 1 की में तो फिर उसके अलावा तो वो नहीं बचा। 2 की बेटा में 2 की में आते हैं, लेकिन हमने हाईएस्ट बोला है। हाईएस्ट बोला है सर, ऐसे तो 1 की में भी आता है 2 की में भी आता है, लेकिन 1 और 2 से तो बड़ा कौन है Highest 4 है। है। तो हम 4 को काउंट करेंगे, 1 और 2 को काउंट नहीं करेंगे। 1 तो तब होता जब किसी की टेबल में ना आए, तब किसकी में मान लेंगे 1 की में मानेंगे। अब ये कोइंसिडेंट है कि हमने यो लिया यो आ गया है ना। अब और नंबर ले लेते हैं, कोई भी 3 नंबर है, ठीक है। चलो अगले 3 नंबर आप देखते हैं, फोकस करते हैं, कोई भी 3 नंबर दे दो रैंडमली। चलो दो का कौन सा लेगा, इतने लंबे मत देना 200 500 का, क्योंकि काम भी करवाना है, ठीक है। 100 से छोटे छोटे रखो ताकि जल्दी हो जाए। 20 23
अब देखना जो भी कुछ बोलेंगे एचसीएफ 1 आएगा 34 52 कितना 52। अब देख ये 3 नंबर निकालने की जरूरत नहीं का एचसीएफ 1 आएगा। पता है क्यों कह रहा हूं मैं? सारे 23 एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। तो 23 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं है। और ये 23 की टेबल में खुद नहीं आते ये वाला भी, तो इसका वर्ड ही आएगा एचसीएफ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़ा अंदर अंदर कौन सा लोगे इनमें से? 34 ले लो। 34 तो 12 आएगा छोटा, जैसे तो छोटा तो 23 ही आएगा। चलते जाएंगे तब तक कि क्या ना आ जाए, 0 जीरो ना आ जाए। 11 वन आवर्स। वन जा वन, अभी क्या है 1 आ रहा है, तो अब फिर 1 1 जा ओ सॉरी 0 आई यहाँ से ऊपर से उतार आया, फिर 1 ठीक है, तो कितना आया 1 1 जा 1। किसके कारण होगी पूरी 1 के कारण, क्योंकि अब 1 11 जा 11 थोड़े लिखूंगा, 1 की टेबल में 1 10 जा तक ही लिख सकता था ना, 1 10 जा, इसलिए हमने क्या है 1 1 जा 1, कितना आ गया 0, फिर ऊपर से उतारा 1, फिर 1 1 जा 1, एक तरीके की एक अलग तरह की डिवाइड। ठीक है, चलो किसके कारण आया, और 1 किसको जाएगा डिवाइड करने, 50 को, 1 5 जा 5, ऊपर से उतारा 2। अब कोई नंबर कहना करो 2 बच गया, 2 बचा ना बेटा, 2 तो उतरा है, अभी 2 की बारी आएगी जब देखेंगे कौन बचा है, अभी बचा तो है ही 1 नहीं। 2 जा 2। अब देखो सॉरी 1 2 जा 2, 0 आ गई तो किसके कारण आई, 1 के कारण। 1 क्या आ गया इसका एचसीएफ, तो क्या लिखेंगे एचसीएफ किसका 93 34 52 का कितना आया है 1। आगे दो कोई नंबर, प्राइम नंबर मत दो, प्राइम नंबर में क्या है हमें पता, प्राइम नंबर में मोस्टली क्या आता है 1 ही आएगा। ठीक है ना, अगर ये दो नोट्स की टेबल में ना आते होंगे तो और नंबर बताओ कोई, 18 18 44 44 और 48। ये लेना अंदर बड़ा बाहर है, तो अंदर कौन रखोगे 48 48 बाहर है, कोई रखोगे 18 18 36 कितना आ गया 12, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, और एटलीस्ट क्या आ गई 0, इसके कारण आई 6 के कारण तो 6 बचे हुए नंबर को डिवाइड करेगा, बच कौन गया 44। तो अब 6 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 48 44 कितना बच गया, डिवाइड तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये आगे चलेगा 2 3 जा 6। आखिर में किसके कारण 0 आई है, 2 के कारण। यहाँ इसको मत देखो, एचसीएफ है बात करवा देखो, तो 2 के कारण आई, Yes, तो यानी कि इनका एचसीएफ कितना है 2। 2 टेबल में सारे आते हैं। हाँ 18 44 और 48 कितना है 2, यानी कि तीनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 से बड़ी कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें तीनों आए। अगर 3 की करोगे तो ये नहीं आएगा, 4 की करोगे तो ये नहीं आएगा, 5 की में तीनों ही नहीं आएंगे, 6 की में ये नहीं आएगा, 7 की में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसे 8 की में चलोगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कितना भी ट्राई कर लो तो 2 से बड़ी कोई ऐसी टेबल है नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या है 2। तो एचसीएफ का रूल में से एक ही है कि अंदर यानी कि अंदर मतलब डिविडेंड, डिविडेंड बड़ा होगा डिवाइडर से, और तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहना है। रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते रहो और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाते रहो, चलते रहो चलते रहो। जैसे यहाँ 6 से हो गया 0, तो अब 6 अगले नंबर को देखेगा, अगले को करया करया करया, अब कितना आ गया 2। अब अगर इसमें एक नंबर और होता, एक नंबर है अगर चलो मैं मान लेता हूँ ऐड कर देता हूँ एक नंबर और, यहाँ ऐड कर लूँ, क्या ऐड करूँ बताओ 56 ले भाई। तो ये अब इसका मतलब 2 किसको करेगा 56 तो 2 ने कर दिया, तो इसका मतलब क्या आया, हम ये कहेंगे कि अगर इसमें सारे ऐड कर देंगे
तो भी ये इनका एचसीएफ कितना आएगा 2 ही आए। सारे इवेंट नंबर है। हाँ बेटे क्यों अरे एक और बात इस बच्चे वाली बात है, सारे इवन नंबर है तो 2 की टेबल में तो आएंगे आएंगे ही। वैसे ही पता है कि 2 की में आएंगे, लेकिन फिर भी ट्राई तो किया निकाल के कि क्या 2 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, कहीं 4 हो या कहीं पर है 5 हो 3 हो तो कोई नहीं मिला है, अकेला क्या मिला है 2 मिला। तो अभी में से मेथडों में से देख लो कौन सा मेथड तुम्हें ठीक लगा है, लॉन्ग डिवीजन लगा है या प्राइम में फैक्टराइजेशन मेथड लगा। यहाँ पर तो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन लग रहा है। ठीक है कर दो बेटा क्लोज।